का क्या है? डेडिकेशन। डेडिकेशन का मतलब है समर्पण। आई मीन बाइबल कहती है कि परमेश्वर का वचन कहता है डेडिकेशन का मतलब है परमेश्वर के हाथ में देना यानी बलिदान करना। आई मीन परमेश्वर के हाथ में देना यानी बलिदान करना। जब परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर कहता है कि बच्चा गर्भ का फल है। क्या है? गर्भ का फल है। गर्भ का फल मतलब जो गर्भ है, बाइबल के तो कहता है बच्चा गर्भ का फल है और परमेश्वर के द्वारा ये दान मिलता है। स्तोत्र 127 में 3 लिखा है, 127 में 3 में लिखा है कि परमेश्वर का दान है जो बच्चा। जब परमेश्वर बच्चा देता है परमेश्वर का दान है। और ये आज खुशी की बात है कि आज डेडिकेशन उस बच्चे का परमेश्वर इस दुनिया में लाया उसको, और आज वो बच्चा हम फिर से एक बार हम परमेश्वर के हाथ में क्या करने वाले हैं? बोलो सब लोग बोलो, समर्पित करने वाले हैं। हम परमेश्वर के हाथ में देने वाले हैं। जब हम परमेश्वर के हाथ में देते हैं, जब परमेश्वर का हाथ उसके ऊपर लगता है, जब प्रभु का आशीष उसको मिलता है, तो प्रभु उस बच्चों को क्या करता है? बचाता है। और परमेश्वर बच्चों को संभालता है, उसकी रक्षा करता है, उसकी जरूरतों को क्या करता है? परमेश्वर पूरा करता है। हालेलुया। बाइबल कहती है कि परमेश्वर का वचन कहता है हम जो भी चीज हमको प्रभु देता है हम उसको क्या करना है? बोलो समर्पित करना है। समर्पित का मतलब हमको उसके हाथ में देना है यानी डेडिकेशन करना है। बाइबल कहते हैं कि परमेश्वर का वचन कहते हैं जब कोई भी चीज, चाहे हम घर में कोई भी चीज देते हैं तो हमें परमेश्वर के हाथ में देना है। वो किसी भी नाम से समर्पित क्यों न हो, लेकिन हमें यीशु के नाम से कैंसिल करके हमें परमेश्वर के हाथ में सौंपना है। हालेलुया। हालेलुया। बाइबल कहते हैं जब परमेश्वर का वचन कहता है, उत्पत्ति में लिखा है 4:4 में लिखा है, जब परमेश्वर ने परमेश्वर ने जब आदम को और हवा को बनाया तो परमेश्वर ने दोनों को आशीष की। उसके बाद परमेश्वर ने आबेल और काइन दिया उसको। और परमेश्वर का वचन कहता है जब काइन और आबेल जब हुआ, जो वो खेती कर रहे थे, कोई बैल संभाल रहा था, तो परमेश्वर चाहता था कि जो भेंट है वो परमेश्वर को अर्पण की जाए। जो भी पहलौटा होता है, जो भी चीज होती है, वो परमेश्वर को क्या करना है? अर्पण करना है, समर्पित करना है। जब हम उस चीज को समर्पित करते हैं तो परमेश्वर को बड़ा अच्छा लगता है। आमीन। अगर हम जो चीज को समर्पित नहीं करते, डेडिकेशन नहीं करते, तो शैतान कब्जा लेता है यानी शैतान आक्रमण करता है। तो हमें उस बच्चों को, चीजों को क्या करना है? परमेश्वर के हाथ में देना है। तो ये आज ये वक्त आ गया है, समय आ गया है कि आज जैसे रवि शाहू श्री सुंदर और अंजलि रवि श्री सुंदर, आज परमेश्वर इनको बच्चा दिया है, परमेश्वर ने उनको एक गिफ्ट दिया, फल दिया, दान दिया, परमेश्वर की ओर से मिला है। 3 साल के बाद परमेश्वर ने, है ना, उनको वो बच्चा दान दिया परमेश्वर ने। ये प्रभु का बड़ा अनुग्रह है, प्रभु की बड़ी दया है। हालेलुया। बाइबल कहते हैं कि परमेश्वर ने कहा आदम और हवा को, कहा फलो और फूलो फलदाय बनो। अब ये फल रहे हैं, फूल रहे हैं, इनकी पीढ़ी तैयार हो रही है। हालेलुया। एक पास्टर होने के नाते, परमेश्वर का दास होने के नाते आज हम उस बच्चे को परमेश्वर के हाथ में देने वाले। कितनों मेरे साथ में शामिल है कि उस बच्चे को हम आशीष करेंगे। आप खुश है? हटकी आप लोग खुश है? स्पेशल दिन हमने रखा है उस बच्चे के लिए ताकि हम सभी लोग आकर उस बच्चे को आशीष करें। हालेलुया। हालेलुया। सब लोग बोलो हालेलुया। सब बोलो हालेलुया। सब लोग बोलो। पहले तो बाइबल कहते हैं हम बच्चों को समर्पित करने से पहले माँ बाप को परमेश्वर के समर्पित होना बहुत जरूरी है। जब हम माता और पिता जब परमेश्वर के हाथ में होते हैं, जब माता और पिता परमेश्वर के समर्पित होते हैं, डेडिकेशन होते हैं, तो परमेश्वर उस बच्चों को क्या करता है? एक्सेप्ट करता है। जब माता पिता ही परमेश्वर के साथ समर्पित नहीं है, डेडिकेशन में नहीं है, उसकी आज्ञा में नहीं, उसकी आधीनता में नहीं है, तो बच्चा भी परमेश्वर को एक्सेप्ट नहीं करता है। लेकिन बाइबल कहती है अगर माता पिता प्रभु में रहेंगे तो बच्चा भी प्रभु में रहेगा। हालेलुया। जब माता पिता ही उसके परमेश्वर के वचनों में, उसकी आज्ञा में नहीं, उसकी आधीनता में नहीं है, तो बच्चे भी उसकी आधीनता में नहीं रहता है। क्योंकि बच्चों को नहीं पता कि परमेश्वर कौन है, बच्चों को नहीं पता है कि प्रभु कौन है, लेकिन माता पिता सिखाते हैं कि यीशु हमारा जिंदा प्रभु है। हालेलुया। हालेलुया। जैसा वो बच्चा शरीर में बड़ा होता है, जैसा आत्मा में बड़ा होता है, तो माता पिता का कर्तव्य होता है कि प्रभु के बारे में समझाना, प्रभु के बारे में सिखाना। आज अगर ये बच्चों को परमेश्वर के हाथ में डेडिकेशन करना चाहते हैं तो इनको प्रभु में मजबूत रहना बहुत जरूरी है। मजबूत रहना बहुत जरूरी है। हमने अपने जीवन में बहुत सारी चीजों को देखा है कि सब लोग बोलते हैं कि हमें बच्चे का डेडिकेशन करना है, समर्पित करना है, लेकिन जब बच्चा बड़ा होता है तो प्रभु में नहीं होता है, संसार में जीता है, पाप में जीता है, बुरे काम करता है, गलत काम करता है और परमेश्वर के विरुद्ध जाता है। तो इसका मतलब है कि समर्पित करके क्या मतलब है? जब हम समर्पित करना चाहता है तो माता पिता को मजबूत रहना बहुत जरूरी है। जब माता पिता मजबूत रहेंगे तो बच्चा भी प्रभु में मजबूत रहेगा।
जब माता पिता हिल गए तो बच्चा भी हिल गया। आज अगर मैं अगर मेरे तीनों बच्चे का मैं बाप हूँ, तो अगर हम पति पत्नी अगर मजबूत है तो हमारे तीनों बच्चे प्रभु में मजबूत है। अगर हम हिल गए तो हमारे बच्चे भी हिल गए। हालेलुया, हालेलुया। हम बच्चों को सिखाते हैं कि प्रभु में ऐसा रहना, झूठ नहीं बोलना, गलत काम नहीं करना, पाप नहीं करना, वो नहीं करना। हम बच्चों को सिखाता है, लेकिन हम कैसे जीवन जीते वो परमेश्वर देख रहे हैं। हम तो कहते हैं कि प्रभु का वचन ऐसा बोलता है, बाइबल में ऐसा बोलता है, यीशु ऐसा बोलता है, लेकिन हम बोलते हैं हम प्रभु का वचन उन बच्चों को सिखाता है, लेकिन हमारे अंदर भी प्रभु दिखना चाहिए। हालेलुया। ये बात इस बच्चे के लिए देखो, समर्पित करना, शादी करना, जो भी विधि करना वो कोई बड़ा काम नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा तो परमेश्वर की महिमा है। हालेलुया, हालेलुया। इस बच्चे के कारण आज परमेश्वर आपको कुछ बातें, नई नई बातें आपके बीच में लाने वाला है, तो आपको इस बातों को सीखना बहुत जरूरी है। तो बाइबल कहते हैं अपने आप को पहला देना, मतलब पहला परमेश्वर का वचन कहता है कि पहला इतिहास में 12:18 में कहता है कि पहले हमें अपने आप को क्या करना है, परमेश्वर के हाथ में डेडिकेशन करना है, समर्पित करना है। और दूसरा लिखा है कि संपूर्ण समर्पण का अर्थ, डेडिकेशन का अर्थ क्या है, हमें जानना बहुत जरूरी है। काफी लोगों को समर्पित है, तो हम लोग प्रेयर करते हैं, हम लोग प्रार्थना करते हैं, हे परमेश्वर मैं तेरे विरुद्ध पाप नहीं करूंगा, मैं ऐसा कभी काम नहीं करूंगा। बाइबल कहते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है जब हम डेडिकेशन करते हैं, वाचा बांधते हैं, परमेश्वर के समर्पित करते हैं, तो इसका मतलब हम उसके विरुद्ध नहीं जाएंगे। अगर हम जाते तो हमारा समर्पित व्यर्थ है, हमारा डेडिकेशन व्यर्थ है, हमारा वाचा व्यर्थ है। हम परमेश्वर के सामने वाचा बांधते हैं और परमेश्वर के विरुद्ध जाते भी हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर वाचा बांधते हैं तो हमें वाचा को निभाने की कोशिश करना है। हालेलुया, सब बोलो हालेलुया, सब बोलो हालेलुया, सब बोलो हालेलुया, सब बोलो हालेलुया। कितने समझे मेरी बातें। बाइबल कहते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है पवित्र आत्मा जो समर्पित होते हैं, जो समर्पित होते हैं, पवित्र आत्मा उनके द्वारा सामर्थ का काम करता है। लेकिन जिसके जो जीवन में समर्पित नहीं है, पवित्र आत्मा उनके जीवन में काम नहीं करता है। पेत्र कृत्य में 1:8 में लिखा है जो समर्पित है उनके ऊपर पवित्र आत्मा उंडेला जाता है। जब पवित्र आत्मा उनके ऊपर आता है तो उनके द्वारा सामर्थ का कार्य होना चालू हो जाता है। हालेलुया, बजाए बजा बजा। बाइबल कहते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु का वचन कहता है जो समर्पित होता है उसके ऊपर पवित्र आत्मा आता है। लेकिन जिसका जीवन डेडिकेशन नहीं है, पवित्र आत्मा उतरेगा, तुम क्या पाओगे, सामर्थ। सामर्थ कौन पाता है, जो डेडिकेशन में है, जो समर्पित है, वही सामर्थ पाता है। अगर तुम परमेश्वर के साथ समर्पित नहीं है, परमेश्वर के साथ एक निष्ठ नहीं है, परमेश्वर के वचन में, वाचा में नहीं है, तो बाइबल कहते हो होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा आपके ऊपर उतरेगा नहीं और आप सामर्थ पाओगे नहीं। अगर आपको सामर्थ पाना है तो हमें परमेश्वर के साथ वाचा बांधना है, डेडिकेशन करना है, समर्पित करना है। जब हम समर्पित जीवन जीते हैं तो हम कभी पीछे नहीं हटते, हम परमेश्वर के रास्ते पे चलते हैं, हम परमेश्वर के मार्ग पे चलते हैं। ये देखो, बच्चे का समर्पण अलग है, बड़ों का समर्पण अलग है, सेवक का समर्पण अलग है, बिशप का समर्पण अलग है, सबका समर्पण अलग है, लेकिन समर्पण एक है। समर्पण एक नाम है, लेकिन सबके लिए समर्पण है। हालेलुया। आज ये बच्चों को समर्पण करने वाले, लेकिन परमेश्वर पहले देखना चाहता है क्या कलीसिया परमेश्वर के साथ समर्पित है, क्या जिस बच्चे के माता पिता प्रभु के साथ समर्पित है तो बच्चा भी परमेश्वर के साथ क्या रहेगा, समर्पित रहेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। बाइबल कहते हैं कि परमेश्वर का वचन कहते हैं फिर में 5:41 में लिखा है आनंद अगर समर्पित है तो उनके जीवन में हमेशा क्या रहेगा, आनंद रहेगा, खुशी रहेगी, शांति रहेगी। लेकिन जिसका जीवन समर्पित नहीं है उसके जीवन में हमेशा दुख रहता है, तकलीफ रहती है, समस्या का सामना करते हैं। इसलिए बाइबल कहते हैं हमें समर्पित तो होना बहुत जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल कहते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है किसको किससे समर्पित करना है। 7 बातें लिखा है, मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हैं ताकि आपको पता चले। बच्चे अपने माता पिता को समर्पित रखें। आइए वचन निकालेंगे, इफिसियों 6, सभी लोग निकालेंगे, सब लोग पढ़ेंगे। ओके, इफिसियों 6 किसे किसको समर्पित करें, पहला पॉइंट। इफिसियों 6:1 क्या लिखा है, हे बालकों प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो। हे बालकों मतलब बच्चों को बोला गया है। किसको बोला गया है, बच्चों को बोला गया है। ये परमेश्वर का वचन कहते हैं हे बालकों अपने माता पिता के क्या रहो, आज्ञा में रहो, यानी समर्पित में रहो। जो बच्चा माता पिता के अधीन रहता है वो परमेश्वर के अधीन रहेगा।
जो बच्चा सेवक के अधीन है वो परमेश्वर के अधीन है। मतलब बाइबल कहते हैं बालकों किसको बोला गया? जो बच्चे हैं, जो छोटे नन्हे मुन्ने हैं, जितने हमारे यहाँ पर छोटे बच्चे हैं, उनको बोला हाँ अपनी माता और पिता के क्या रहना है? हाँ आधीनता में रहना है, समर्पित रहना है। जब तुम माता पिता के अधीन रहोगे तो तुम परमेश्वर के अधीन रहोगे। जब तुम परमेश्वर के अधीन है तुम सेवक के अधीन है। जब तुम सेवक के अधीन है तो तुम कलीसिया के अधीन है। हालेलुया। अभी ये बच्चा छोटा है, इसको पता नहीं है। जैसे वो बड़े हो जाएगा तो उसको बच्चे का देखो पहचान देना है कि हम प्रभु में हैं, हम यीशु को मानते हैं। हाँ ये ऐसा कुछ करने का नहीं और कुछ भी गलत काम करने का नहीं, कोई भी गाली नहीं आना चाहिए, कोई भी विधर्मी भी जीवन नहीं होना चाहिए। ये बच्चे कौन सिखाएगा? माता पिता सिखाएंगे। जब माता पिता सिखाएंगे तो बच्चा क्या करेगा? माता पिता के समर्पित रहेगा। बच्चों को क्या पता है कि कैसा समर्पित रहना है? बच्चों को कौन सिखाएगा? बोलो माता और पिता। अभी बच्चों को मालूम है कि माता समर्पित क्या है? नहीं, जैसा वो बड़ा होते जाएगा वैसा माँ बाप क्या करेंगे? उसको सिखाएगी। फिर वो बच्चा क्या रहेगा? सब लोग बोलो ना, समर्पित रहेगा। हाँ समर्पित रहेगा तो उसको पता चलेगा अरे मैं मेरे माँ और मेरे पिता के हाथ समर्पित रहना है, परमेश्वर के समर्पित रहना है, क्योंकि मुझे परमेश्वर के हाथ में दिया है। मुझे परमेश्वर के हाथ में, जब मेरा अनुभव छोटा था, मैंने जब उसको समर्पित किया, जब परमेश्वर के दासों ने आकर उसको समर्पित किया, प्रभु के हाथ में उसको दे दिया, तो हमने उसको बचपन से सिखाया है हम ऐसे नहीं जीते, हम ऐसे नहीं बोलते, हम ऐसे नहीं करते, हम प्रभु में हैं, हम चर्च में जाते, हम प्रार्थना करते, हम ये काम नहीं करते, हम ऐसे लोग नहीं है। हम पर उसकी माँ हमेशा बोलते तेरा पिताजी पास्टर है, सेवक है, ऐसा मत कर, कुछ भी गलत मत कर। तो बचपन से उसको सिखाया गया, बचपन में उसके अंदर वो बातें डाली गई। तब उसको पता चला कि हम प्रभु में है, तो उसको पता चला कि मेरी माता और मेरा पिता जो है प्रभु के दास है, तो मुझे उनके साथ समर्पित रहना है। और जब वो उनके साथ समर्पित रहेगा, मेरे साथ समर्पित रहेगा, वो परमेश्वर के साथ भी समर्पित रहेगा। बच्चों को नहीं पता है कि वो माता आप रे तुला कळत नाही काय, तुला समजत नाही काय, तुला पास्टरने समर्पित केलेलं आहे, तिला काय माहिती समर्पण काय? आई वडिलांचं काम आहे शिकवायचं। एक लोक समजतात कुणाचं काम आहे? आई वडिलांचा। उठल्या सुटल्या रवी बोलाल तुला कळत नाही काय, तुला प्रार्थना केली आहे, पास्टर तुला समर्पण केले, तो बोला ती मुलगी बोला समर्पण म्हणजे काय? त्याचं काम कोणाचं आहे? बाजूवाल्याचं नाही, त्याच्या वडिलांचं, त्याच्या आईचं, त्याच्या आईचं, त्याच्या वडिलांचं, तिसरं त्याच्या आजीचं, तिसरं कोणाचं आहे? आजी बोला काय ना आपल्या पण चालतंय, दे 2 शिव्या, काय भरोसा नाही, काय नाही, जे कांदा चोरी करून काय नव्हतं, आण दादा बटाटा चोरी करून, याला मुझे बोलने का मतलब क्या है? तो माता पिता बोल रहे हमको नहीं सिखा रहे, तीसरा है कौन? पास्टर। तब उसको पता चलता है मेरे घर में और एक पास्टर है। सबके घर में पास्टर है, सबके घर में पास्टर है, बिशप है, प्रॉफ है, वो लोग सिखाते। आपको समझ में आ रहा है? देखो आज हीलिंग प्रेयर नहीं है, आज संडे नहीं है, लेकिन आज समर्पण का, इसलिए मैं जैसा माहौल होता है ऐसा रहना पड़ता है। तो आप बोलेगा आज पास्टर हिल रहा है क्यों नहीं? क्योंकि आज हिलने का काम नहीं है, आज चुप रहने का काम है। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो ये बातें है ना, मतलब मेरा बोले का मतलब है कोई भी बच्चा जब जो एक बात कहानी पता, मैं हमेशा कहानी बोलता है, एक बच्चा था, और जब उसको माता पिता ने जो है उसको बराबर सिखाया नहीं, वो वड़ा पाव चोरी किया, उसकी माँ ने डांटना चाहिए ना, तो वड़ा पाव कहाँ से लाया? नहीं, उसकी माँ ने डांटा। मैं हमेशा बोलता हूँ बर्थडे के टाइम पे कभी भी ऐसा मौका मिलता है, तो माँ बोला लाया खा ले, वो बच्चा खाते रहा, उसको क्या लगा कि माँ पूछ रही नहीं है कि गलत काम कर रहा है, वो खाया। फिर दूसरे दिन पैसा चोरी किया, तीसरे उसने गोल्डन चोरी किया, फिर बाद में किसी की बैंक चोरी की, बाद में उसने क्या किया? उसकी माँ कभी पूछा नहीं तो कहाँ से लाया है, कौन दिया तेरे को? पूछना चाहिए ना, माँ का और बाप का अधिकार होता है, तू पूछना चाहिए ना ये सब कहाँ से लाया तू, किसने दिया तुझे? पूछने का अधिकार होता है माँ बाप का। लेकिन उसके माँ बाप ने कभी पूछा नहीं। वो बच्चों को क्या लगा माँ बाप पूछ रहे नहीं है, मैं गलती कर रहा हूँ, सब मतलब मैं सही हूँ, मैं कोई गलत काम नहीं कर रहा हूँ। उसने क्या किया? एक इंसान का मर्डर कर दिया। क्या किया? मर्डर किया। और मर्डर करने के बाद उसको जेल में बंद कर दिया। उसकी माँ आई है जेल में और बोले ए बेटा तूने क्यों मारा, तूने मर्डर क्यों किया? उसको आया गुस्सा, उसने हाथ बाहर निकाला और माँ के 2 कान के नीचे बजा दिया।
वो तो तुम मुझे आज पूछ रही है मैंने मर्डर किया, जब मैं बचपन से पाप कर रहा तो तूने मुझे रोका क्यों नहीं? नहीं समझ में आया? या हम डरते हैं बच्चों को डांटने के लिए, कहा क्या होगा, बच्चा छोड़ के जाएगा, मरेगा, उड़ी मारेगा, मार दे ना, आएगा बराबर उड़ी मार के। लहान बाळ आहे, लहान है, लहान है, लहान है ना, लहान है, शिवी लहान है तो छोटा है तो क्या उसको छोटे में उसको सेब दे दो। जब आप छोटे में उसको सेब देंगे तो बड़े में उसको बड़ा फल आएगा। आप छोटे में अगर झाड़ को सेब नहीं दोगे तो झाड़ कैसा बढ़ेगा? कितना समझ में? नहीं, बच्चा है, बच्चा है, बच्चा है, बच्चा है, बच्चा है, बच्चा है, कुछ भी करेगा, माँ की काट के बच्चा है, क्या हुआ हमारा? तो ऐसा नहीं है, बच्चा बच्चा है, लेकिन तुम माँ बाप है, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दो, अपने बच्चों को सिखाओ बाइबल के। आपको समझ में आ रहा है? अगर आपका बच्चा नर्क में जाएगा, आपका बच्चा गलत काम में जाएगा, आपके बच्चे को वो गाली देगा, बोलेगा क्या बोले, मतलब यही नहीं बोलेगा कि बच्चे करके, वो क्या बोलेगा, उनके माता पिता बराबर नहीं। नाम किसका खराब होगा? बोले इनका माँ बाप बराबर नहीं है। माँ बाप अगर बराबर होते तो बच्चा ऐसा काम नहीं करते। देखो बुरा मत मानो, एजुकेशन का है, एक बच्चे के द्वारा कितने माँ बाप यहाँ पर है, उनको सीखने को मिलेगा। बोलेगा अरे इसका बाप बराबर नहीं है, इसकी माँ बराबर नहीं है, इसकी माँ और इसका बाप ऐसा ना, इसलिए लोग ऐसे बच्चे ऐसे बोलते। क्यों बोलते बोल में? क्योंकि आपने सुधार नहीं लाया, आपने उनको बराबर शिक्षा नहीं दी, आपने उनका पालन पोषण बराबर नहीं किया, इसलिए बच्चे बराबर नहीं। अगर आपका पालन पोषण सही रहेगा, आपकी शिक्षा सही रहेगी, आपका दाढ़ सही रहेगा, तो बच्चे गलत मार्ग पे जाए नहीं जाएगी। गलत मार्ग में क्यों जा रहे हैं? क्योंकि माता पिता का स्वभाव बराबर नहीं, सो नॉट ए कैरेक्टर, मतलब उनका कैरेक्टर बराबर नहीं है। आज बच्चा कुछ भी कर रहा है, गलत काम पाप कर रहा है, ये दोष कोने मालूम है? सारा दोष माँ बाप के ऊपर है। बच्चों को मत डांटो, बच्चों को मत डांटो। बच्चा बड़ा हो रहा पाप कर रहा है तो गलती माँ बाप की है। जब छोटा था वो कर रहा था, उसको आपको शेप देने का था। मुझे भी परमिशन बच्चा दी है, मैं दिन रात उनके साथ रहता हूँ, दिन रात उनको देखता हूँ। आज मेरी बेटी इतनी बड़ी होकर मैं उसके साथ कॉलेज में जाता हूँ। क्यों जाता हूँ? क्योंकि मैं एक बाप हूँ, मुझे जाने की जरूरत है कि उसके कॉलेज में। आज मेरे बेटे कॉलेज में स्कूल में जाता है, मैं जाता हूँ, कुछ भी गलत काम करता है तो मुझे पता चलता है, तो मैं उसको उधर से मारता हूँ, तो आगे वो गलती ना करे। अगर वो अच्छा रहेगा, बड़ा होकर अच्छा काम करेगा, तो लोग बोले अरे उसका बाप कितना अच्छा है, उसके बाप ने सही मार्गदर्शन किया, उसके बाप ने सही सिखाया, इसलिए आज बच्चा अच्छा है। कितना मानते इस बात को? आज बच्चा बिगड़ रहा है ना आपका, ये माँ बाप का कारण है, माँ बाप दोषी है। आज आपका बच्चे लोग गलत काम कर रहे, गाली दे रहे, छोटे छोटे बच्चे गाली दे रहे, छोटे छोटे बच्चे लड़की पटा रहे, लड़का पटा रहे, अंडे से बाहर नहीं आए, त्याला अंडच ना माहिती तर बाहेर कशी येतील? हाँ, और बच्चों को मारते। अरे माँ बाप का काम है बच्चों को कैसे शिक्षा देना, कैसा सिखाना। हम माँ बाप सही है तो बच्चा भी सही है। मेरी बेटी हमेशा बोलते हैं आज मैं जो यहाँ पर हूँ, मेरी माँ और मेरा बाप है। क्यों? हमने ऐसा पालन पोषण किया है उसका, और मैं चाहता हूँ कि हम जितना हो सके मैं करूँगा आपके लिए, ऐसा मैं बोलता हूँ। मैं उसको अधूरा नहीं छोड़ा, उसको अकेला नहीं छोड़ा, अभी भी प्रभु ने मुझे जिंदा रखा है उसके लिए। मतलब बोलने का मतलब कि लोग है ना बच्चों को नहीं बोलते, डायरेक्ट उनके माँ बाप को क्लेम करते, अरे तुझा बाप असा होता ना, तुझी आई अशी होती ना म्हणून हे पोरं अशी आहेत. वाईट नका वाटू तुम्ही, मराठीमध्ये बोलतो मी मला, हे बापच कसा आहे त्यांचा, याची आई तशी आहे म्हणून पोरं अशी आहेत. आई आणि बाप बरोबर असला तर पोरं अशी होतील का? हा, होतील का? आज पोरं उलटा बोलतात, मोठ्या मुलांचा आदर करत नाही, सन्मान करत नाही, इज्जत नाही देत, प्रेम नाही करत, कारण का? त्यांच्या आई वडिलांनी शिकवलं नाही कसं राहायचं, कसं वागायचं. मैं क्यों बता रहा हूं? मतलब ये बातें आपको सीखना है। आपके बच्चे आपके हाथ में नहीं है तो फायदा क्या है? बच्चों को आपने जन्म दिया या बच्चे ने आपको जन्म दिया? मुझे शक आ रहा है आपको, शायद मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे ने आपको जन्म दिया। आपका बच्चा आपका नहीं सुनेगा तो मतलब क्या है? मार डालो। आपने पैदा किया, मारने का हक भी आपको। कौन पूछेगा आपको? मेरी बेटी थी, मैंने मार डाला, क्या करने का? मेरा नहीं सुधरा, तुम्हें
कल मेरे को कुछ नाम पड़ेगा, इसलिए मैंने मार डाल दिया। क्या आएगा? वाई? मेरी वाइफ का बहुत अच्छा स्वभाव है, अपने बच्चों को दिन रात डांटते रहती है, ये गलत है, ये ऐसा है। मेरे को बहुत अच्छा लगता हुआ है ना। मैं बोलता हूँ, मैं पीछे से और बोलता हूँ, चालू रहता तुमची गाड़ी। कारण तो बराबर है। मैं अभी रोकेगा उसको, कल मेरी वाइफ बोलेगी आपके वजह से आज बच्चे गलत हुए, आपके वजह से हो गए पास्टर। अगर आप नहीं रोकेंगे, रोकते थे ना, तो आज ये बच्चे ऐसे नहीं होते। मैं भी बोलता हूँ, फिर उनको पता चलता है पापा का सपोर्ट नहीं है अभी, चुपचाप बैठो। हाँ, बराबर है ना। जहाँ गलत है, वो गलत करने के बाद माँ बाप साथ देगा तो मतलब क्या है? नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत करो। इसलिए बाइबल कहते हैं कि परमेश्वर, कुछ बच्चे लोग मुझे अच्छे नहीं लगते। मैं देखता हूँ बहुत सारे बच्चे को मुझे अच्छे नहीं लगते। बोलते इनके माँ बाप ने क्या सिखाए, क्या सिखाए इनके माँ बाप ने, कैसे बड़ों से बात करना, कैसा इज्जत करना, कैसा आदर करना, कैसा रहना, ये माँ बाप सिखाना चाहिए बच्चे को। क्या मालूम कैसे बच्चे का परमेश्वर जो है, देखभाल जो है माँ बाप के हाथ में। आज बच्चा बड़ा बुढ़े का नाम देके बोलते ए बुढ़ा इधर आ, लात म्हटली भाजी, ऐसा बोलते। माँ बाप सही रहेगा तो बच्चे की हिम्मत नहीं। हाँ, माँ बाप झगड़ा करते घर में, बच्चा देखते रहता है, फिर बच्चा फायदा उठाता है। तो लोग बोलते हैं अरे तुम लोग बच्चे लोग के सामने कभी झगड़ा नहीं करने का, बच्चे लोग के सामने कभी प्रॉब्लम नहीं करने का। क्या होता है मन में, तो बच्चे का ऊपर वो असर होता है, फिर वो बच्चा भी फायदा होता है। बुरा मत मानो, बुरा मत मानो। डेडिकेशन करें तो आपका डेडिकेशन होना बहुत जरूरी है। आपका डेडिकेशन नहीं होगा तो बच्चे के कैसे होगा? ये तो इसका बात का पहले तो तेरे को फाड़ने का। हालेलुया। पहला तेरा समर्पित होगा, फिर तेरा बच्चे का समर्पित होगा। अगर ये समर्पित है तो बच्चा भी समर्पित है। आमीन बोलो, आमीन। कितना मानते इस बात को? हालेलुया। बोल बोलते ये बच्चा सुनता नहीं। माझे लोग बोलते अहो मामा मी आप पोराला शिकवा, पैदा तू गेला तर मामा कसं शिकवेन? त्या मामाने केले काय? मामानो बाबानो याला शिकवणार, पैदा तू केले, पैदा करताना मामानो बाबाला बोलास का? हाँ, मुझे आप बताइए। बाजू लोग बोलते हैं, बाजू लोग क्या बोलते और बच्चा कैसा, आओ चाचा दर इसको सिखाओ ना, इसको बाबर। अरे तुम माँ बाप है क्या? वो माँ बाप है? तुम्हारे बच्चे तुम्हारे हाथ में नहीं तो फायदा क्या? तुम्हारे बच्चे तुम्हारे हाथ में नहीं। देखो मैं पास्टर है, मुझे बताएगा तो मैं प्रेयर करूंगा, उन बच्चों को मैं बोलूंगा। अरे देखो मेरी बहन क्या बोलते हैं, ये मामाला सांगेल, पास्टर मामाला सांगेल। आता मी तिला बोलतो तुम्ही काय करता, गोटे करता? पोरं मला घाबरतात, पण मला घाबरण्यापेक्षा जास्त ते कोणाला घाबरलं पाहिजे? आई वडिलाला घाबरलं पाहिजे। मी काय शक्य नाही काय माझी भीती द्यायची? काय 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 लोक बाबू 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 जाओ जाओ मामा येईल बाबू। शैतानाला काय बहुत सारे माँ बाप क्या करते, बाहर का डर देते, नहीं देने का, बोलने का यीशु आएगा और तेरे को बहुत मारेगा। माँ बाप का डर नहीं, किसी का डर नहीं देने का, देने का तो मेरे खुदा का देने का। माझी भीती काय आहे, घरामध्ये तुम्ही प्रेम करा लुलू आणि विचार करा प्रार्थना करा, ऐकतच नाही। तुम्ही घरात लोलू लोलू करा आणि ते आलू आलू करा, तुम्ही प्रेम करा आणि ओरडणार, चालेल का? आप लोग प्यार करते हैं और मैं चिल्लाएगा तो बुरा कौन होएगा? बोलेगा अरे ये नहीं, बोलेगी हमारा मामा बराबर नहीं है, माँ बाप बराबर है। माँ बाप को खराब किसने किया? माँ बाप ने। बरोबर है कि नहीं? अरे हाय है ना, कितना मानते बात सही है। आम्ही सिस्टर आहे की ब्रदर आहे की पास्टर दादाला शिकवण आहे पोराला, मैं क्या सिखाएगा? दिन रात कौन है उनके सामने? माँ बाप है। तुम्हारे बच्चे तुम्हारे हाथ में नहीं तो फायदा ही क्या है? तुम्हारे बच्चे तुम्हारे हाथ में, मेरी बीवी मेरे हाथ में, मेरे 3 बच्चे मेरे हाथ में, और 3 बच्चे हाथ में, मेरी कलीसिया भी मेरे हाथ में है। हाँ, आप लोग घर में हैंडल नहीं कर सकते, चाले सेवा करायला तुमचं बाळ ऐकत नाही, हे धनातन 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 द्यायचं नसेल तर या माझ्या घरी मोठी गाडी देतो, माझ्याकडे 4-5 नाही गाडी, 3 पट्टे आणलेत, तुम्हाला पाहिजे एक देतो मी।
आपण घरात काय करतो, मुलाला फिरायला नेतो, प्रेम करतो, ऍक्शन करतो आणि इतना एवढे प्रेम करते देखो। सबको माँ बाप अपने बच्चे से प्यार, हमको भी प्यार है, लेकिन प्यार आपका गलत नहीं होना चाहिए, प्यार आपका सही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि परमिशन दिया है इसका मतलब प्यार करना है। एक कभी कभी क्या होता है ना, बच्चा है ना माँ से नहीं रहता है, वो बाप के पीछे रहता है। अभी ये देखो, ये बच्चा माँ बाप क्या बोलता है, माँ के साथ में रहेगी, दिन रात कौन संभालता है? बाप कभी तो कभी मिलेगा, लेकिन ज्यादा कुछ है उसको। तो माँ क्या बोलती है, हम लोग दिन रात उसको संभालते हैं, बच्चे को दूध पिलाते, और ये पाप आएगा तो खुश रहते हैं। दोपहर से मैं इतना चिल्ला, कैसी है किसी हाँ, मेरी वाईफ बोलते पप्पा आल्याबरोबर तुम्ही खुश असता, मी काय अशीच आहे का? अशी बोल भाई। मतलब आजकल लड़के लोगों को किसका लगा होता है? पप्पा का। आजकल लड़के लोगों को भी पप्पा का आदत हो गया है। का त्याला काय वाटते, पप्पा दिवसभर ना, आई एक मैंने कहानी थी नहीं, बोला तुम्हारी बीवी को संभालो। एक छोटा बच्चा बोलता है पापा को कॉल करके बोलता है, ए पापा, हाँ तुम्हारी बीवी को संभालो जरा, दिन रात मेरे पीछे पीछे पड़ते, तुम ऑफिस में जाते हो और मेरे को तकलीफ देती है, उसको पढ़ाई कर थोड़ा काम में उसको बोलो ना, आके जरा समझा उसको। ऐसा बोल वाईफ बहुत गडबड आहे, चेंज कर दो। तुझी बायको ना, त्याची वाईफ आहे, तुझी आई आहे। हा? बापाला कंप्लेंट देते, कुणाला? आईची। बाप बोलला, अरे पोरगी आईची कंप्लेंट बापाला देते। आजकाल पोरे लोक असे आहेत ना, बापाला कंप्लेंट देतात, तर बापाला खरं वाटतं मी दिवसभर नसतो, काय केलं असेल असं। किसी का भी बच्चा नहीं, तो बाप साल में एक बार मिलेगा, लेकिन बाप ही चाहिए। ओके, हालेलुया हालेलुया। कितना आशीष पा रहे, कितना समझ रहे। मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, प्रेज लॉर्ड। मुझे पता आप मेरा वो सुनते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। बोलो बच्चा परमेश्वर का दान है। बोलो बच्चा परमेश्वर का दान है। परमेश्वर कहता है बच्चा प्रभु का दान है, सबसे बड़ा दान। जिसको बच्चा नहीं होता है ना, बाइबल कहती है परमेश्वर उसको आशीष नहीं करता, क्योंकि शादी करने का मतलब क्या है, दोनों में से एक फल आ जाए, उसको बोलते दान। क्या तो इनको पढ़ी आपने, इनको किसके पढ़ी है? हाँ, ब्रदर ने शादी किया, ऐसी शादी किया देखने के लिए गया, देखते तो तीन में होते। कोई भी शादी शोकेस के लिए करता है क्या? हाँ, कर सकता। कोई भी शादी शोकेस के लिए करता है? हाँ, हालेलुया। कोई भी शादी शोकेस के लिए करता है? हाँ, ब्रदर आपने शादी किया सिस्टर से, शोकेस के लिए किया? अभी मैंने तेरे से शादी की, तू सामने कबर्ड में के ऊपर बैठकर आज बोला शादी का मतलब क्या है? शादी क्यों किया? क्योंकि हमारे द्वारा एक फल आ जाए। बराबर है ना? बराबर है ना? कोई भी ऐसा अगर जिसको बच्चा नहीं होता है, फिर वो उसको क्या करते हैं, हटा देते। अरे इसको बच्चा नहीं हो रहा है। मेरी माँ को बहुत कही थी, अरे 1 वर्षात बाळ झाला पाहिजे तुला। मी बोला काय फॅक्टरी आहे ते? माझी आई मेरी माँ बोलते मला 1 वर्षात बाळ पाहिजे। एक तो हम ऐसे, और मेरी माँ मेरे पीछे पड़ी है। एक तो हमको समझने के लिए टाइम नहीं मिला, मला 1 वर्षात बाळ पाहिजे। हे बोला तर आपली फॅक्टरी चालू करा। 1 वर्षाच्या अगोदर बाळ पृथ्वी भेटली। आई बोलते बाबा तुमचं लग्न आशीर्वाद आहे। बोला अगर 4 वर्ष लेट झाला असतं तर मला पृथ्वी लवकर राहील। हा, का लवकर झाली? कारण माझी आई माझ्या पाठी काय करते, मला बाळ पाहिजे लोक। बाळ झाल्यानंतर आम्हाला घराच्या बाहेर काढलं, काय फायदा? समाजाची विचार करतात, जगाचा विचार करतात, हे नाही विचार करत की दोघं नवरा बायको आहे। हालेलुया हालेलुया। मी बोलतो माझ्या मुलाचं लग्न झालं, तुम्ही बोललो वेटिंग, एकमेकाला समजा। हालेलुया हालेलुया
माझ्या मुलीपेक्षा माझा मुलगा फास्ट आहे. मला असं वाटतं मी 11ला गेलं तर आता येईल असं आहे ते. काय भरोसा नाही. तो बापापेक्षा 2 पावलं पुढे आहे. मला वाटतं मला 3 झालं तर त्याला 6 होईल असं वाटतं. हालेलुया हालेलुया. कभी भी बच्चा जब हम परमेश्वर के हाथ में समर्पित करते, जब डेडिकेशन करते, तो बच्चों को कभी चर्च में लाने के लिए मना नहीं करने का. पास्टर जो को वचन पढ़ेंगे सब लोग ध्यान से सुन के तो समझ रहे मेरी बात. आपको एंजॉय कर रहे हैं? आशीष पा रहे आप लोग? आशीष पाए. ओके ओके. आइए हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे. मार्कुस में लिखा है, मार्कुस में 10:13 में लिखा है. हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा इस समय क्या बातें करते हैं. ओके. और मत्ती का 19:14 निकालो. एक पहले मत्ती का 19:14 निकालो. हम उस वचन के ऊपर जाएंगे. सभी लोग अपना बाइबल करें. हाँ सभी निकालो पढ़ो. मत्ती मत्ती 19:14। हाँ हाँ. यीशु ने कहा, यीशु ने कहा. किसने कहा? बोलो यीशु ने. सबने बोलो. बोलो यीशु ने कहा. क्या कहा? हाँ. बालकों को मेरे पास आने दो। बालकों मतलब बच्चों को मेरे पास आने दो. बच्चों को कभी रोको मत. चर्च में लाने का रोया को रोया, चिल्लाए को चिल्लाए, लेकिन उसको परमेश्वर के पास लाने. क्योंकि बच्चा कैसा होता है? परमेश्वर की नजर में पवित्र होता है. आमीन बोलो. बड़े लोग पवित्र नहीं होते, और पवित्र लोग होते हैं, लेकिन बच्चा कैसा होता है? पवित्र होता है. हाँ, बच्चे के अंदर कोई खोट कोई पाप नहीं रहता है. वो पाप होता है, पवित्र होता है. बोलते ये इस कोई तो माँ बाप कैसे होते हैं? बच्चों को चर्च में नहीं लाते. पास्टर वो बच्चा बहुत चिल्लाता है, पास्टर बच्चा रोता है. आज जब तुम छोटे थे तुम नहीं रोते थे क्या? तुम बिना रोते बड़े होगे? हाँ, बिना रोते बड़े होगे? बिना रोते बड़े हुए? नहीं. पढ़ो सब ध्यान से ना. और उन्हें मना न उनको करो, मना नहीं करने का कभी. क्योंकि स्वर्ग का राज ऐसो ही का है। बजाओ जोर से. स्वर्ग का राज कैसा है? ऐसे लोगों का ये है. कितनों आशीष पाए? कितनों आशीष पाए? हमें इस वचन के ऊपर है ना बहुत सारी चीजें मेरे बीच में है. हमारे बीच में रेवरेंड योगिता पवार आगे आ जाए सिस्टर. हाँ जल्द से प्लीज. हमें बच्चों के बारे में बहुत अच्छी खातिरदारी करती है. हालेलुया हमें ना. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. हम दोनों साथ में हैं. मैं चाहता हूँ माइक देना. प्रेस लो. हालेलुया. हाँ जोर से ताली बजाओ. हाँ प्रेस लो. आमीन. हालेलुया हालेलुया. बहुत आदर करते हो बेटी है. थैंक यू. गॉड ब्लेस यू. हाँ बेटी नहीं बेटी, मैंने प्यार से बोला बेटी. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. बाइबल कहते हैं बच्चों को परमेश्वर के पास आने के लिए मना नहीं करने का. बोलो नहीं करने का. मैं यहीं पर खड़ा हूँ, टेंशन मत लो. आमीन. लेकिन 10 मिनट आपके बीच में इसके ऊपर बहुत सारी चर्चा की जाएगी. आमीन. आज हम दोनों परमेश्वर के दास यहाँ पर है और पास्टर पृथ्वी भी हमारे बीच में है. हम तीनों मिलकर आप बच्चों को ब्लेसिंग करने जा रहे हैं. हालेलुया. कल आपकी शादी होगी, आपकी शादी होगी है ना. भाई अमेरिका में रहेगा, लंदन में रहेगा, कहीं बाहर रहेगा, तो यही लोग करने वाले. हाँ इनको पढ़िए अपने बाबू की, हमको पढ़िए डेडिकेशन की. हालेलुया. हाँ प्रेज गॉड. हालेलुया हालेलुया. मैं जो हूँ सो हूँ. हालेलुया 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 हालेलुया. धन्यवाद. समर्पण के टाइम पे पहली बार प्रचार के खड़ा किया. प्रभु का धन्यवाद. थैंक यू. ओके. पास्टर ने कहा बच्चों को मेरे पास आने दो. सबसे पहले परमेश्वर को धन्यवाद कि परमेश्वर एक स्त्री को, एक बच्चे को, एक क्या बोलते हैं, एक बेटी को पैदा करता है. आज भी हम लोग आ रहे तो कुछ बात हो तो पास्टर और प्रीति के विषय बात हो तो पास्टर बोले नहीं लड़का होता. मैंने हाँ परमेश्वर ने अपने स्वरूप में लड़के को बनाया है. तो
पास्टर बोले हाँ लड़का लड़का होता है, तो पापा ये बोलते पापा आपको बता रहे हैं हाँ। तो लेकिन परमेश्वर को धन्यवाद, परमेश्वर ने लेडीज को बनाया। जैसे बोलते हैं ना, एक हाथ से ताली नहीं बजती। अकेला अगर आदम पृथ्वी पर होता तो रिप्रोडक्शन, इसलिए तो वो किससे बात कर रहा था, वो अकेलापन महसूस कर रहा था। फिर जाकर परमेश्वर ने उसकी फसली निकालकर उसको क्या बनाया, उसके लिए एक सहायक बनाए। और परमेश्वर को धन्यवाद कि परमेश्वर ने लेडीज को बहुत अच्छा बनाया। कितने लोगों को समझ में आया? जेंट्स जो होता है वो एक जो खांबा होता है ना, मेन जैसे सपोर्ट होता है, वैसा जेंट्स का काम होता है, वो एक सपोर्ट होता है। और लेडीज वो होती है पूरे घर को सजाती है, किचन बात ये सब बेडरूम, वो लेडीज क्या होती है घर को सजा। परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ इसलिए कि परमेश्वर ने एक लेडीज को बनाया। और जब वो बच्चा छोटे से बड़ा होता है, अभी ये बच्ची बहुत छोटी है, फिर अभी होते 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 छोटे से बड़े होते होते वो आएगी 12 साल की उम्र में। 12 साल की उम्र के बाद वो 17 साल तक रहेगी किशोर उम्र में। उसके बाद 18 के बाद वो युद्ध में जाएगी। और फिर जब उसका शादी का उम्र आएगा, फिर वो एक क्या होगी, एक क्या होता है, एक क्या होता है, एक जैसा पेड़ होता है, पेड़ को क्या आता है, पत्ता आता है, फूल आता है, बाद में फल आता है, हाँ या ना? वैसे उसको आगे जाके क्या आएगा, फल आएगा, पत्ता आएगा, फूल आएगा। पत्ता भी समझो वो अभी उसकी बचपन से वो बड़ी बड़ी होते जाएगी। फूल यानी हरियाली, मतलब वो जवानी में आते जाएगी। फल मतलब जब विवाहित होगी तो उसके द्वारा गर्भ का फल आएगा, क्योंकि एक बीज से दूसरा बीज आना जरूरी है। और इस उस समय के लिए पति पत्नी दोनों एक साथ होना, बीज एक से नहीं होता है, बीज एक से नहीं होता है, उसके लिए दोनों भी जरूरी होते हैं। वचन कहते हैं स्तोत्र संहिता 127 में 3 नंबर का वचन कहता है, क्या कहते हैं वचन, बच्चा जो है वो परमेश्वर ने दिया हुआ गिफ्ट है। क्या है, आप वचन पढ़ सकते हो फिर से एक बार। बच्चा क्या होता है, परमेश्वर ने दिया हुआ गिफ्ट है। अभी हम बोले कि गिफ्ट मतलब, गिफ्ट बोले तो परमेश्वर की ओर से मिला हुआ तोहफा। देखे लड़के यानी लड़के लड़की दोनों के लिए ये वचन है, यहोवा के दिए हुए भाग है, गर्भ का फल उसकी ओर से प्रतिफल है। क्या है, क्या है, प्रतिफल। जब तक एक लेडीज को जब बच्चा नहीं होता, या एक जेंट्स को भी जब दोनों एक होते तो ये बच्चा होता है, तो जब तक बच्चा नहीं होता है तब तक उसको क्या बोलते हैं, उसके अंदर से फल नहीं आया। क्या नहीं आया, शादी होने के बाद भी ऐसा बोलते कि हाँ ये शादीशुदा है, लेकिन उसको किसी के कभी कभी उसको लेडीज के अंदर गिना नहीं जाता। मतलब लेडीज मीन्स सुहागन कहा जाता है कि इसका शादी हुआ है। शादी होने का एक गिफ्ट होता है, वो गिफ्ट उसको मिला है, लेकिन उसको माँ लोगों के बीच में गिना नहीं जाता। आपको कितने लोगों को समझ में आया? क्योंकि एक फल से दूसरा फल आया नहीं। जब एक फल से दूसरा फल आएगा, मतलब एक गर्भ से दूसरा गर्भ आएगा, तो उसको पूरी तरह से एक स्त्री में उसकी गिनती, फिर उसको माँ कहलाया जाता है। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? तो वो एक फल होता है। क्या होता है, फल होता है। और फल तब आएगा जब परमेश्वर की ओर से ब्लेस आएगा। कितने ऐसे लोग हैं जिनकी शादी भी होती है लेकिन उनको बच्चा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? कुछ ना कुछ रुकावट है। हो सकता है जेंट्स के अंदर रुकावट होता है, हो सकता है लेडीज के अंदर। अगर देखा जाएगा तो बहुत कुछ होता है। अभी वो एक एक का नाम ले लूंगी तो पता नहीं आपको समझ में आएगा नहीं आएगा। अलग अलग तरीके से बच्चा ना होने का क्या होता है, रुकावट होता है। मतलब क्या है ना, शादी तो हुई, जैसे हम लोग देखते हैं रवि रोता था, शादी तो किया लेकिन बच्चा अभी और यहाँ नहीं जाते मैं क्यों रोता था? वो तो एक पुरुष है, उसने प्यार से शादी किया, उसकी मर्जी वहां चली, लेकिन बच्चे होने के लिए उसकी इच्छा चली। फिर वो रोया, फिर वो तड़पा, फिर हम लोगों ने फास्टिंग प्रे किया, तब जाकर परमेश्वर ने उसको और उसकी बीबी के गर्भ को स्पर्श किया। बच्चा जॉइस मेरी बंदा म्हणून एवढा प्रचार ऐकते। कितने लोग को समझ में आ रहा है? शादी तो हुआ, उसने मन से शादी तो
किया, लेकिन उसको बच्चा, इसीलिए बाइबल कहते हैं स्तोत्र संहिता 127 में 3 वचन कहते हैं कि जो बच्चा होता है वो परमेश्वर की ओर से मिला हुआ गिफ्ट यानी प्रतिफल है। क्योंकि हम हमारी मर्जी से शादी कर सकते हैं, लाइफ पार्टनर चुन सकते हैं, या हम लोग शॉपिंग कर सकते हैं, हम घर खरीदी कर सकते हैं, लेकिन हमारी मर्जी से हम बच्चे पैदा नहीं कर सकते। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? आप दिखने में कितने खूबसूरत हो, आप जेंट्स लोग का कितने पर्सनालिटी होते हैं, काटतात ना बाहेर अंगूर सामने अंडा बिंडा, कितने लोगों को समझ में आ रहा है? जब तक परमेश्वर वो बातों का ब्लेस नहीं करेगा, जब तक परमेश्वर, आपको याद है दाऊद की बीवी जब वो दाऊद पर हंसी, क्या राजा उगाड़े तर नाच रहा है दासियों के सामने, परमेश्वर ने उसकी कोख को बंद किया। आपको समझ में आ रहा है? लास्ट तक उसको बच्चा, मतलब बच्चा होना, आप कितना राजा हो, आप प्रधान हो, या आप नगर सेवक हो, आप मुख्यमंत्री हो, या आप पैसे वाले हो, लेकिन परमेश्वर जब तक घर का फल, यानी परमेश्वर जब तक घर नहीं खोलेगा तब तक बच्चा नहीं होगा। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? और जब बच्चा मिलता है, और परमेश्वर की ओर से जब बच्चा मिलता है, परमेश्वर ने मूसा को कहा था पूरे परिवार समेत निकलना और मेरी महिमा के लिए आना। आपको याद है जब फिरौन नहीं भेज रहा था तो एक एक करके विपत्ति 10 विपत्ति आई। हम लोग पढ़ते हैं मेंढक की पीड़ा, इसकी पीड़ा, उसकी पीड़ा, सब पीड़ा पढ़ते हैं। तो परमेश्वर चाहता है जब परमेश्वर ने एक एक को ज्वाइन किया, एक एक को ज्वाइन मतलब एक जेंट्स एक लेडीज, यानी एक कुंवारा लड़का एक कुंवारी लड़की जब ज्वाइन होते तो वो मिस से मिसेस बनते, मतलब तो उनको परमेश्वर ने शादी का गिफ्ट किया और वो लोग कुंवारीपन से अभी कहा किधर गए, उनकी प्रमोशन झाला ना, लेवल बढ़ गया। जब तक शादी नहीं होता तो हम लोग की गिनती किसमें होती है? फिर आप यूथ बुढ़ा हो या यूथ बुढ़ी हो, आप यूथ में ही है ना, आया ना, क्योंकि शादी का गिफ्ट आपको नहीं मिला, शादी का गिफ्ट आपको नहीं मिला। शादी जब होता है, जब होते हैं ना पिता पुत्र पवित्र आत्मा की उपस्थिति में स्तुति आराधना वचन में वेदी पर, जब वो एक विधि होती है, उसके बाद क्या होता है, फिर तुम लोग का सिग्नेचर होता है, सब होता है, फिर मिस से मिसेस हो जाते हैं, बराबर है ना, वो एक गिफ्ट मिलता है। कितने लोग को समझ में आ रहा है? और जब गिफ्ट मिलता है तो हम मसीह में शादी क्यों करते हैं? लोग बोलतात प्रभूसाठी लग्न करणार, काय बोलतात? प्रभूसाठी लग्न करायचंय। आता मला हे नाही माहित, रात्रभर नवऱ्याच्या घरातलं काम करा आणि दिवसभर नवऱ्याच्या घरात काम करा आणि रात्री येशूचे पाय दाबून या। आता त्याच्यासाठी लग्न केलं बोला तर त्याच्यासाठी काहीतरी जाऊन थोडंसं तरी करून या ना, दिवसभर तर घरात नवऱ्याचं काम करतो, कपडे भांडी जे डबा बिबा सगळं, मग रात्री तर पूर्ण दुनियाला सांभाळून येशी थकला असेल तर रात्री जाऊन त्याचे काय करायचे, पाय दाबून यायचे। प्रभूसाठी लग्न करा मतलब काय? प्रभूला लग्नाची गरज आहे? त्याचे पाय दाबायचे का त्याचं स्वर्ग जाऊन इथे किचनचं काम करतात तसं स्वर्गात जाऊन काही साफ करून यायचंय? प्रभूमध्ये लग्न करायचा अर्थ हा असतो, एक मुलगा आणि एक मुलगी जेव्हा येशूला मानते तर आम्ही दोघं एक हो आणि आम्ही येशूलाच मानू, मतलब पिता पुत्र पवित्र आत्माला, आणि जेव्हा आमची संतान निर्माण होईल, आमची संतान येणार तर आमची संतान पण एकाच परमेश्वराला मानणार। हे यासाठी इम्पॉर्टंट असतं प्रभूमध्ये राहून लग्न करणं। किती लोकांना कळते? कारण आपण प्रभूला मानतो, समोरचा व्यक्ती मानत नाही तर नंतर मुलगा कुठे जाईल, मुलगी कुठे जाईल, यासाठी इम्पॉर्टंट आहे की दोघं पण एकाच परमेश्वराला माना आणि त्याच्या पाठी चला, ताकी तुमची येणारी पिढी आशीर्वादित हो। किती लोकांना कळते? हा म्हणून परमेश्वर मूसाला बोलला की पूर्ण परिवाराला बोल माझ्या भाऊंमध्ये यानी माझ्यासाठी, आणि फिरून ज्या वेळेला पाठवत नव्हता त्यावेळेला एक 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 काय आली, 10 विपत्ती आली, उवाची पिढा, ह्याची पिढा, त्याची पिढा, सगळ्याची पिढा आली, आणि लास्टला त्यांनी पाठवलं जेव्हा पहिलोटा मेला। परमेश्वरामध्ये राहण्यासाठी पती पत्नी इम्पॉर्टंट आहे, देवामध्ये बनून राहा। जसं पास्टर बोलले ना, दोघं पहिलं प्रभूमध्ये राहायला पाहिजे। जर तुम्ही प्रभूत नाही, तुमच्यामध्ये देवाचं भय नाही, तुम्हाला शब्दाच्या दिवसाचा अर्थ कळत नाही, मुलाला काय शिकवणार? किती लोकांना कळते? मुलाला काय शिकवणार? आणि ज्यावेळेला परमेश्वर बाळ गिफ्ट देतो ते हे बाळ जे आहे, पती पत्नी एक शारीरिक झाल्यामुळे हे तुमचं शरीर आहे, पण लक्षात ठेवा त्याच्या आतमध्ये परमेश्वराचा आत्मा आहे।
आम्ही टीचिंगमध्ये पाहिलं होतं ना, ज्यावेळेला बाळ प्रेग्नन्सी कन्सीव्ह होते परमेश्वर आत्मा देतो. तर हा आत्मा मनुष्याला जिम्मेदारी दिली. काय दिले? आम्ही गेल्या वेळेला पण स्मृती पाशाच्या बड्डेला बोलली ना, आम्ही आत्मिक आई वडील आहेत, आम्ही शारीरिक आई वडील आहेत, तर सर्वात मोठा तो परमेश्वर आहे. आणि त्यांनी आम्हाला जिम्मेदारी दिली आत्मिक मुलाला सांभाळायला आणि ह्यांना पण सांभाळायला. तर आम्ही कोशिश करतो हमेशा की मुलांना वचनामध्ये जेवढं राहील तेवढं, कारण का परमेश्वर जिम्मेदारी दिली. कालच रात्री काहीतरी बोलता होता अनुभव एक शब्द बोलला. मी बोलले अच्छा, रात्री अगर तुझा प्राण गेला तर काय करशील, असा मी शब्द त्याला वापरला. बोलतो हा माझं काही रात्री झालं तर बहिणीला बोलतोय, मी ना रात्री झोपायच्या आधी माफी मागतो, मला नरकात नाही जायचं. 10 वर्षाचा मुलगा काय बोलतोय, मी रात्री झोपताना काय करेल, माफी मागेल, मला नरकात नाही जायचंय. तुम्हाला माहिती 10 वर्षाच्या मुलाला नरक का आला? कारण जसा तो लहान होता, जसा तो 6 महिने, जसं म्हणजे एक लहान मुल जेव्हा बोलायला चालू करतं ना, ज्या महिन्यापासून, त्यापासून मी रोज सकाळी माझी प्रार्थना झाल्यावर मी त्याच्याकडून तोंडातून प्रार्थना करून घ्यायची. त्याला स्पष्ट बोलता येत नव्हतं, पण मी त्याला प्रार्थना करून घ्यायची, प्रभूला धन्यवाद दे आजचा दिवस दिला, प्रभूला मी त्याच्याकडून रोज प्रार्थना करून घ्यायची. आणि त्याला लहानापासून आम्ही त्याला वचन आणि अशा गोष्टी सांगत गेलो की आम्हाला असं वाटतं की त्यांना देवाचा भय असला पाहिजे. मग काल रात्री अनुभव झोपताना बोलतो, मी ना देवाला माफी मागतो, मी नरकात गेलो तर मला नरकात नाही जायचं. हे काम आहे आई वडिलांचं. जर परमेश्वराने तुम्हाला बाळ गिफ्ट केलंय, दान दिलंय, कारण की ते एक प्रतिफळ आहे, ते दान आहे. ते दान कोणी देऊ शकत नाही. ज्या वेळेला मी आणि पास्टर आम्ही बाईकवर असतो त्यावेळेला आम्ही असंच बोलतो, म्हणजे कशी गोष्ट आहे ना, लोक हुबेहुबे एक स्टॅच्यू बनवतात. किती लोक आहेत ना जे एकमेकाचा स्टॅच्यू बनवतात, ड्रॉइंग काढतात, सगळं करतात, पण तरी पण ते लोक त्याच्या आतमध्ये श्वास आणि प्राण आत्मा नाही देऊ शकत, ते फक्त परमेश्वर देऊ शकतो. तुम्ही बघा ना, एवढे स्टॅच्यू करणारे लोक कसे कसे करतात, पण त्याच्यामध्ये आत्मा प्राण शरीर आहे का? पण ते कोण देतं? फक्त परमेश्वर देतो. म्हणून वचन बोलतो की गर्भचं फळ परमेश्वराचं गिफ्ट आहे. जोपर्यंत परमेश्वर ते गिफ्ट कोणाला देणार नाही, तोपर्यंत त्याच्या गर्भामध्ये जे बाळ आले ते बाळाला आशीर्वाद भेटणार नाही, या प्रेग्नेन्सी कन्सीव्ह होणार नाही. याचा अर्थ ते बाळ ती व्यक्ती गरोदर राहणार नाही. बोलायचा अर्थ काय माहिती? जर बाळ परमेश्वराने दिले, त्या बाळाचा आदर करा, त्या बाळाला परमेश्वराच्या भयामध्ये चालवा. कारण एक गोष्ट लक्षात ठेवा, अगर प्रत्येक दिवस जसं बाळ शरीरामध्ये मोठं होतं तसं त्या आत्म्यात पण मोठं झालं पाहिजे. नाही तर असं ना, बाळ शरीरामध्ये 20 वर्षाचं झालं आणि आत्म्यामध्ये 1 वर्षाचा मस्ती आहे, म्हणजे त्याला परमेश्वराची ओढी पण नाही, तो प्रार्थना पण करत नाही, तो वचन पण वाचत नाही, तो शब्दाचा दिवस पालन पण करत नाही. आणि जर त्याला परमेश्वराची ओढी लागली नाही, जर तो परमेश्वराचा आदर करणार नाही, तर तो तुमचा पण आदर करणार नाही. 10 आज्ञामध्ये 5व्या नंबरची आज्ञा आहे, आई वडिलांचा आदर करा. कधी करणार? जर पहिली आज्ञा त्याला दाखवाल ना, तुम्ही पहिली दुसरी आज्ञा दाखवणार ना की परमेश्वराला माना, शब्दाचा दिवस पालन करा, दुसरं कोणाला मानू नका. जर ह्या पहिल्या 4 आज्ञा त्याला मानत आल्या ना, तर 5वी आज्ञा त्याला कळेल, परमेश्वराला मानतो तर आमच्या आई वडिलांचा पण आम्हाला आदर करायचा. अगर आज मुलं पापात आहेत, नाशात आहेत, बुराईमध्ये, ज्यावेळेला आम्ही मसीह लोकांना बघतो ना, नंतर कळतं ना, अरे हा व्यक्ती समोरून गेला, हा मसीह होता, हा मसीह होता. खूप वाईट वाटतं. का? नाम के नसे काम से दुखी. का माहितीये? त्यांच्या घरामध्ये त्यांच्या आई वडिलांनी त्यांना काय नाही केलं, प्रभूचा मार्ग नाही दाखवला. ज्या वेळेला हा आत्मा स्वर्गातून खाली आला आणि ह्याला अगर तुम्ही प्रभूमध्ये ठेवलं नाही, आणि हा आत्मा ज्या वेळेला नरकात जाईल, मतलब ज्या परमेश्वराकडून आला त्या परमेश्वराला परत तो आत्मा जाऊन भेटणार नाही. बघा सुबोधशी 3 सांगते, हर एक गोष्टीचा एक समय. आम्ही हर एक व्यक्ती बॉर्न व्हायचा एक समय आहे, तर ही धरती सोडायचा एक समय. ज्या वेळेला हा आत्मा परमेश्वराच्या राज्यात परत जाणार नाही, त्यावेळेला न्याय ह्या दोघांचा होईल. की तुम्हाला बाळ तर दिलं, तुम्ही काय केलं? मग त्यापेक्षा बाळ नाही दिलेलं चांगलं असतं की तो आत्मा पहिलेपासून ऑलरेडी तो परमेश्वराच्या राज्यातच होता ना. तुम्ही मागितला, मला मूल पाहिजे, मला मूल पाहिजे, मूल पाहिजे, तुम्ही मागितला आणि परमेश्वराने दिला. आता जिम्मेदारी तुमची आहे. ज्या वेळेला तुम्ही चांगल्या मार्गावर घेऊन जा ना बाळाला, तेव्हा खूप रुकावट पण येतील.
पण ते तुमच्या आईवडिलांच्या हातात आहे. त्याला चांगला मार्ग दाखवायचा, परमेश्वराच्या याने चालायचंय का तुमच्या लोकांच्या इच्छेने चालायचंय. किती लोकांना कळतंय. ज्या वेळेला मला अनुभव झाला, माझे वडील बोलले माझ्या आईला की तिला बोल ह्या वेळेला घेऊन ये. तो एक सण होता त्यांचा. आणि त्यावेळेला मला 3 मुले आहेत आणि त्यातच मलाच मुलगा झाला. जेव्हा पप्पाला कळाला मुलगा झाला तर पप्पाने पूर्ण फ्लोअरवर पेढे जाऊन वाटले. तर त्यांची इच्छा होती की ह्या सणाच्या वेळेला माझा नातू माझ्याजवळ पाहिजे. आईला बोलली मी नाही येणार. काय नाही करणार मी. तुम्हाला वाईट वाटलं तर वाटू दे. तुम्ही अशी बोलणं बंद कराल. यावेळी तुमच्याकडे आज 1 वर्ष झालं असेल, मी गेली पण नाही त्यांच्या घरात. तुम्हाला वाईट वाटलं तर चालेल. तुम्ही असे ज्या वेळेला तुम्ही मला बोलत नव्हते ना, मला बघत नव्हते, तर माझा तोच परमेश्वर होता. आज तोच परमेश्वर आहे ज्याने मला बाळाचा गिफ्ट केलाय. आणि यापुढे तोच परमेश्वर आहे जो मला, माझ्या परिवाराला, माझ्या कलिसाला घेऊन चाललाय. तुम्ही बोला तुमचा सण आहे, मी माझ्या परिवाराला घेऊन तिथे येणार. उद्या हे दोघं बोलतील आम्हाला प्रार्थनेला जायचं, ह्यांचे लोक बोलतील नाही आमच्या इथे या. ह्यांच्यावर आहे तुम्हाला प्रार्थनेत घेऊन यायचंय, प्रभूच्या संगतीत ठेवायचंय का दुनियामध्ये घेऊन जायचं. एक गोष्ट लक्षात ठेवा, दुनियाच्या गोष्टी माणसाला लगेच एक्सेप्ट होतात, परमेश्वरच्या गोष्टी लगेच होत नाही. पण त्यासाठी आपल्याला परमेश्वराने आई वडील बनवले की आपण त्यांना त्या आज तिघांना पण आहे ना खूप कठीण आहे इच्छा मारून चालणं. मी त्या वेळेला त्याला वचनाद्वारे फोडते. वचन काय बोललं बघ ना, 2 दिवसापूर्वीच का कालच त्याला बोलली कशा तरी वरून, आज रात्री तू मेलास तर काय होईल, तुझा आत्मा कुठेच आहे. तुम्ही विचार करू शकता, मी 10 वर्षाच्या व्यक्तीला नरकात जायची गोष्ट करते. त्याचं चुकलं ते मी हमेशा बोलते थांब रात्री येऊन ना येशी तुला मारायलाच पाहिजे. आणि माझी पण इच्छा एकदा याला येशूने फटका दिला तर याच्या सगळ्या वायरी बरोबर जागेवर येते. कारण तुम्ही जेवढं देवाच्या भयात मुलांना ठेवाल ना तेवढं ते लोक परमेश्वराला घाबरते. आज मुलं प्रार्थनेत नाही, आज मुलांना वचन वाचता येत नाही, आज शब्दाचा दिवस पालन करत नाही, आई वडिलांचा आदर करत नाही. त्याची चुकी तुम्ही पॅरेंट्स आहे. कारण तुम्ही त्यांना ती गोष्ट दाखवली नाही. जर तुम्ही दाखवली आणि ते लोक करत नाही तर चुकी त्यांची आहे. पण तुम्ही लहानापासूनच दाखवलं नाही. कधी ते लोक पाचशे बोलत होतं ना, मूल लहान आहे रडतं, मूल आहे लहान आहे रडणार. पण लहानापासून तुम्हाला भावामध्ये घेऊन जायची सवय लावायला तुमची इच्छा आहे. तर परमेश्वर मुसाला बोलतो पूर्ण परिवार मला चर्चमध्ये पाहिजे. ज्या वेळेला तुम्ही इथे येता तर तुम्ही एकट्यासाठी प्लेस नाही मागत. आंटी इथे बॉम्बेला राहत होती आणि इथून प्रार्थना स्वतः करून घेत होती स्वतःच्या मुलीला मुलं राहायला. म्हणजे तुम्ही एकट्यासाठी प्लेस नाही मागत. जर तुम्ही इथे येता तर पूर्ण परिवारासाठी प्लेस मागता. मला आशीर्वादित कर, माझ्या नवऱ्याला कर, तिचं लग्न झाले, माझ्या मुलांना कर, जॉबला कर. मग पूर्ण परिवारासाठी जेव्हा ब्लेस मागतात तर पूर्ण परिवार भरवणमध्ये का नाही. किती लोकांना कळते. आता विचार करा, हा सण आहे, या क्षणाला अगर पलक जपकमध्ये अगर येशू आला, तुम्ही विचार करा तुमचे जेवढे लोक इथे नाहीत ते कुठे जाते. लोक बोले आम्ही काम करतो, आम्ही हे करतो. काम बिन करायला दिवस पडले, परमेश्वरासाठी काही 2 तास नाही पडले त्याच्या भवनमध्ये यायला. दिवसाचे 24 तास देवाने आमच्यासाठी दिले. त्या 24 तासामध्ये 22 तास आम्ही आमच्यासाठी जगतो. झोपायचं, उठायचे, खायचे. पण काय त्या 24 तासामध्ये 2 तास आम्ही प्रार्थनेला नाही शकत. प्रार्थनेला घेऊन येणं हे आई वडिलांचं काम आहे. आणि अगर तर प्रार्थनेमध्ये ते लोक नाही राहिले तर चुकी त्यांची. किती लोकांना कळतं. जेव्हा पास्टरने वचन वाचलं ना की बच्चों को मेरे पास आने दो. लहान मूल हे मूल चालत नाही येणार का नाही येणार. पण ह्या मुलाला उचलून परमेश्वराच्या भवनमध्ये आणणं काम कोणाचं आहे. पुढे थोडा मोठा होईल, त्याला झोप येईल, त्याच्या झोपेतून त्याला उठून आणायचं काम कोणाचं आहे. तुमच्या समोर तर 3 मुलांना लहानाचं मोठं केलंय ना. असं नाही की पास्टर सिस्टर बोलतात त्यांना काय ते बोलतात आहे. 21-22 वर्षाची आहे तेव्हापासून मी या फेथा प्लेटमध्ये सेवकाई करते. तुमच्या समोरच गरोदर आहे, तुमच्या समोरच डिलिव्हरी झाले, तुमच्या समोर लहानाची मोठी मुलं झाले, तुमच्या समोर तर सगळं होतंय. हा या ना. तुम्ही कधी पाहिलं की आम्ही कधी सभेचा दिवस आम्ही आलो नाही, मुलाला ताप आहे, क्या मुलाला घेऊन आलो नाही, मूल झोपले. मला एवढंच कळतं, परमेश्वर पहिला बाकी सगळं नंतर. तर प्लीज प्रयत्न करा तुमच्या परिवाराला परमेश्वरच्या भवनमध्ये ठेवा. कारण तुम्ही ज्यावेळेला परमेश्वरच्या भवनमध्ये मुलाला ज्यावेळेला घेऊन या तोच परमेश्वर आहे तुम्हाला आणि तुमच्या परिवाराला काय करेल, आशीर्वादित करेल.
काय काय लोक काय करतात, समर्पणचा अर्थ हे होतं चर्चमध्ये की परमेश्वराच्या उपस्थित, सेवकाच्या उपस्थित आणि कलिसियाच्या उपस्थित त्याला काय केलं जातं, समर्पण केलं जातं. ह्याच्या आधी पण खूप लोकांना आम्ही समर्पण केलं, पण आता ती मुलं चर्चमध्ये पण नाहीये. ह्याचं कारण काय, त्यांचे आई वडील. जर आई वडील चर्चमध्ये असते तर मुलं चर्चमध्ये असतील. हा या ना, आज आई वडील चर्चमध्ये नाही म्हणून मुलं पण चर्चमध्ये नाही. आणि ज्या वेळेला न्यायचा वेळ येईल तर परमेश्वर आई वडिलांचा न्याय करेल. असं नको होऊ दे की आम्ही मुलाला जन्म देऊन पण आमच्या कोकवर भाला मारला जाईल, तर आमचं कोकचं मूल नरकात जाईल. किती लोकांना कळतंय? पनिशमेंट त्याला होते जो चुकी करतो. आमच्या कोकचं बाळ असून ते बाळ जेव्हा नरकात जाईल ना, आमच्या कारणामुळे असं होईल की आमच्याच कोकला, आमच्याच गर्भला काय होईल, भाला मारला जाईल. अशी शिक्षा आम्हाला भेटेल. त्यामुळे प्रयत्न करा, प्रार्थनेत तुम्ही राहा, तुमच्या मुलाला ठेवा. टाइम खूप कमी आहे. प्रभूला धन्यवाद. प्रभू तुम्हाला या वचनाला